आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि इनमें से किस पर्पस के लिए फॉसिल्स को हम स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले देख लें फॉसिल्स होते क्या हैं। ये पुराने लाइफ फॉर्म्स की बॉडी के हार्ड पार्ट्स के रिमेन्स होते हैं जो या तो किसी पत्थर के अंदर, किसी रॉक में या मिट्टी के नीचे दब गए थे और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये हमें मिल रहे हैं। जिन रिमेन्स को हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की पैलिएंटोलॉजी नाम की एक फील्ड में, और ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के आने से भी पहले अर्थ की हिस्ट्री में कई सारे लाइफ फॉर्म्स अराइज हो चुके हैं और ह्यूमन से पहले ही वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। तो अगर फॉसिल रिमेन्स को हम स्टडी नहीं करेंगे तो इनके बारे में कुछ भी नॉलेज हमें नहीं मिल सकती। तो इस तरह के रिमेन्स हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि कोई भी प्लांट या एनिमल अगर इस तरह से मिट्टी के नीचे दब जाए तो उसकी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो तो तुरंत गल जाते हैं थोड़े ही समय में, लेकिन जो हार्ड पार्ट्स होते हैं जैसे बोन्स हो गए, इनके शेल हो गए, ये सब प्रिजर्व हो जाते हैं और यही हमें फॉसिल्स के रूप में स्टडी करने को मिलते हैं लंबे समय बाद भी। तो सबसे पहले लिखा है कि ये ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पहले ही स्टेटमेंट दिया कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में फॉसिल्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि एवोल्यूशन एक बहुत ही एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चल रहा है। ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन तो बहुत छोटा होता है। अगर कोई 100 साल भी एक इंडिविजुअल जीता है तो अपने लाइफ स्पैन में वो ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन की प्रोसेस को विटनेस नहीं कर सकता क्योंकि ये जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से होती है, ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्पैन के हिसाब से नहीं होती। इसीलिए इन्हीं फॉसिल्स को स्टडी करके अर्थ की हिस्ट्री में किस तरह से एवोल्यूशन की प्रोसेस से सभी लाइफ फॉर्म्स में समय के साथ कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते रहे, ये हम फॉसिल्स को स्टडी करके ही पता लगा सकते हैं। उसी तरह से दूसरा लिखा हुआ है कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, ये तो हमने पहले ही बोला कि ह्यूमन बीइंग्स जिनके स्पेसिमेन नहीं देख सकते, यानी जो हमारे सामने जीवित नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनकी सिर्फ रिमेन्स को फॉसिल्स के फॉर्म में स्टडी करके उनके बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है। इसके बाद में लिखा हुआ है जेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। अब हमने देखा कि सिर्फ हार्ड पार्ट्स के, बोन्स और शेल्स जैसे पार्ट्स के हमें रिमेन्स यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, वो इतने लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं रह पाता और इसीलिए जेनेटिक मटेरियल को सीक्वेंस करके जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करना हमारे लिए फॉसिल्स की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। हालांकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, या हम कह सकते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को स्टडी करके भी हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक रिलेशनशिप होगा या कितने क्लोजली रिलेटेड दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ है नई स्पीशीज का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब नई स्पीशीज के लिए फॉसिल की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके तो हमारे पास जीवित स्पेसिमेंस मौजूद हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी, जैसे हमने कहा, डीएनए की सीक्वेंसिंग फॉसिल से नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं होता। क्या प्रिजर्व होता है फॉसिल में? बोन्स और शेल जैसे हार्ड पार्ट। तो फॉसिल के कौन से पर्पस सही दिए हुए हैं? पहले दो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 और 2 हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।